बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधेश्याम कथावाचक। अयोध्या कांड चल रहा है हमारा। श्री राम जी को राज तिलक होने वाला था और माता कैकेयी की बुद्धि को कुबरी ने भटका दिया है। मंथरा ने तो मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हठ मैंने यही ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी हैं। बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब हैं। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। एक गीत है। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। देखो न राजा की खातों में आना, बातों में रानी जी धोखा न खाना। प्रकृति बदल मचल मचल बात को बनाना। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। रात ही में काज हो अपने भरत को राज हो, और दिन निकलते ही राम को वनवास हो। समय कम है काम बहुत, देखो विजय पाना। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पार्टी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आँखों में,
काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तल पड़ा, कर कंघी ने दांत निकाल दिए, मिस्सी ने होठ किए काले, मोटेड़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की, ब्रचाल श्वास की चाल हुई, भूचाल श्वास की चाल हुई, वह पुष्प लता जैसी काया, इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव, है प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है, जिन आँखों ने हो त्रास दिया वे आँखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिहुआ कड़वा बोली हो वह जिहुआ कटवा दूंगा मैं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल काकुल रंग बदला है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी, राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है, तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान, सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरत हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भौहों पर बल आ गए और संभाले तीर, बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु।
राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। 2 बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ यह सब नकली है जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो हे रघुवंशी जो सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। एक गीत है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, हम वह नहीं है बात से अपनी जो मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगी, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है ये आकाश ये पृथ्वी है पवन है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उस सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुई सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ, यह ही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहे बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत
वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करें फिर वह भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है, नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुंवरी है खड़ी हुई समझाती है यूं सैनों में, हाँ सावधान है समय यही मत फंस जाना इन बैनों में। रानी संभली बोल उठी राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक सुझाव सुझाती हूँ, बूढ़ी आँखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तू धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट धरा इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में दिल ठंड हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आँखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संताने क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। एक गीत है। जान जाएगी पर रानी यह आन नहीं जाएगी, सर जाएगा पर सर से यह तान नहीं जाएगी। रुआ रुआ है धर्म पर
देख लीजिए जांच, कर्म कसौटी कह रही नहीं साँच को साँच। चंद्र टले सूरज टले, टले बैर या प्रीति, टले नक्षत्री सत्य से यह रघुकुल की रीति। चाहे इस देह की हो खाल के टुकड़े टुकड़े, हड्डियाँ चूर हों या बाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे हो जाएं मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना ही सताया करे संसार मुझे, सत्य से कभी डिग जाऊं तो धिक्कार मुझे। सब जाएगा पर रानी यह बान नहीं जाएगी, जान जाएगी पर रानी यह आन नहीं जाएगी। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय क्यों देरी अवधेश। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीचि जो सुयश दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासन मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीचि जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तो आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा उसकी ना मुझे चिंता अब है, मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए, यह कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर्दों से बचे तिलक दिवस है आज। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है यह क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रखते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी अवलोका सिरहाने कैकेयी खड़ी है बागिन सी, वह भी श्रृंगार विहीना है भयदायिनी विकट पिशाचिन सी। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में।
कुछ देर रुका, संभला, पूछा कैकेयी से, माता यह क्या बाहर दुंदुभियां बजती है, इस जगह नजर आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला, सचिव नवाकर माथ, चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठो शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वही शिकारन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता जी के पाँव की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुँची नृप के कान में पन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आँखों में दे देकर फिर वही बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बार बार ये सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है, यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, यह सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वही भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें,
सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही, है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा, ठहरो करो न शोर, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता की यह बहन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार ओर को ध्यान दिया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले, माता से जो आज्ञा कहकर सानंद नवा कर मात चले। कैकेयी यह कह उठी और सुनो हे राम, कौसल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम, मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनो को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम, धन्य राम है धन्य है गाथा राधे श्याम। एक गीत है। विधि के हैं सब खेल निराले, आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई रोता, फागुन सावन हो जाता है, सावन फागुन होता, कहीं दिवाली कहीं दिवाले। विधि के हैं सब खेल निराले, कहीं फूल मालाएं बटती, कहीं बर्छियाँ चलती, जन्मोत्सव हो रहा कहीं तो कहीं चिताएं जलती, नाचते इसमें ही मत वाले। विधि के हैं सब खेल निराले, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।